देखिए, गिरिराज जी के परिप्रेक्ष्य में सुजस का क्वेश्चन है। अब की बार जो सुजस आई उसमें इस मंदिर के बारे में जिक्र आया तो मैंने उसी से दिया है। तो ये गिरिराज महाराज के चरण में, मतलब बेसिकली ये एरिया का कौन सा हो गया, डीग। पहले भरतपुर था, तो अब इसमें मतलब ये कौन सा है, तो चरण में कौन सा मंदिर, तो कलयुग के पूंछरी का लोठा, पूंछरी का लोठा। इसमें ऐसे बताया गया भाई सतयुग का देवता तो शिव था, और त्रेता का कौन था, हनुमान, और कल द्वापर का कौन था, मधुमंगल, और कलयुग का कौन है, पूंछरी का लोटा। तो जो गिरिराज जी की परिक्रमा होती है तो उसकी शुरुआत ना इस मंदिर से ही होती है। तो ये पूंछरी का लोटा मंदिर कहाँ पर है, तो डीग में है। कहाँ पर हो गया, डीग, समझ गए। और यहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सुजस में दे रखा था। तो देखिए आगे वाला क्वेश्चन अगला है। अच्छा, इसमें वर्तमान में बजट में क्या किया वो आपको पता ही है। इसको क्षेत्रीय ब्रज क्षेत्रीय विकास परियोजना की क्या करी है शुरुआत। इस बजट में ब्रज क्षेत्रीय विकास परियोजना की क्या हुई है शुरुआत, 50 करोड़ रुपए की। और ब्रज में इस क्षेत्र में आपका बेसिकली कौन से जिला आते हैं, डीग और कामा। एरिया जो आता है वो कौन सा था, डीग और कामा। तो ब्रज क्षेत्रीय विकास परियोजना अब की बार शुरू भी हुई है, और इसमें बजट में अब की बार की घोषणा है, और इसका एरिया कौन सा हो गया, डीग और कामा। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। राज्य में वृक्षारोपण, आवास सुधार, चारागाह और आर्द्रभूमि। राज्य में वृक्षारोपण, आवास सुधार, चारागाह और आर्द्रभूमि के विकास के लिए 19 जिलों में 10 वर्ष के लिए किसके सहयोग से परियोजना चलाई जा रही है। तो अभी मतलब वर्तमान मुख्यमंत्री के साथ कोलैबोरेशन हुआ, तो कोलैबोरेशन हुआ तो किसके सहयोग से चलाई जा रही है, तो बेसिकली जायका। जायका कहाँ पर है, जापान। जायका जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। तो ये अभी कोलैबोरेशन हुआ। एडीबी के सहयोग से हमारे कौन सा चल रहा है, मेट्रो चल रही है, बिशलपुर चल रहा है, और बेसिकली आपका एक और ये शहरी विकास परियोजना चल रही है। ये किसके सहयोग से चल रही है, एडीबी के। एडीबी के सहयोग से ये विकास परियोजनाएं चल रही है। ठीक है, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। आगे देखिए अगला है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान 7 जुलाई को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ, 7 जुलाई। तो 7 करोड़ पौधों का लक्ष्य है। 7 करोड़ पौधों का क्या है, लक्ष्य है। कि शुरुआत मुख्यमंत्री ने जयपुर से कब शुरू करी, तो कब शुरू करी, 1 जुलाई। कौन सा, 1 जुलाई। तो इसमें 1 जुलाई का तो क्या है, शुरुआत करी, कहाँ से शुरुआत करी, जयपुर से। 7 करोड़ पौधों का क्या है, लक्ष्य, और नाम क्या था, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान, महाअभियान। ठीक है, और इसी को जोड़ते हुए बजट में क्या चलाया है, हरियालो राजस्थान, हरियालो राजस्थान, इसी को। और देश के परिप्रेक्ष्य में एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, ये सब आपकी चीजें इसके साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, अगला देखिए। सांचौर के ग्राम सेली, सांचौर का ग्राम कौन सा है, सेली में पहली बार 7 कुएं से 240 बैरल प्रतिदिन कच्चा माल उत्पादन किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है। अब एक देखिए, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो तेल है, तो तेल सबसे पहले राजस्थान में निकला कहाँ पर है, तो सबसे पहले साध्यवाला में। साध्यवाला कहाँ पर है, जैसलमेर। साध्यवाला जैसलमेर से तेल निकला, आ गया, और साध्यवाला जैसलमेर से तेल निकल करके जालोर, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा तेल है कहाँ पर, तो बाड़मेर, सांचौर बेसिन। इसको एक्चुअली बोलते हैं सरस्वती रागेश्वरी बेसिन, सरस्वती रागेश्वरी बेसिन, यहां से निकलता है। ये बेसिन से सबसे तेल निकलता है। ये आरएस में आया वो क्वेश्चन है कि सबसे तेल निकलता कहाँ से, तो सरस्वती रागेश्वरी बेसिन से। और ये एरिया कौन सा गया, बाड़मेर सांचौर बेसिन, समझ गए।
अब बाड़मेर के जिले कौन से हो गए? कवास, जोगासर, नगाना और बायतू। नगाना और कौन सा? बायतू। ये कुछ जिले बाड़मेर में चले गए। बालोतरा में, किस किस में चले गए? बालोतरा। तो ये पर्टिकुलर जिले कितने हो गए? बालोतरा में भी आ गया। और अब सांचौर में आपका कौन सा है? सेली गांव। कौन सा? सेली। अब यहां पर पहले से जो कंपनी काम करती थी वो आपकी कौन सी थी? केरन एनर्जी। कौन सी? केरन। केरन एनर्जी कहाँ की कंपनी है? स्कॉटलैंड की। कहाँ की? स्कॉटलैंड। आरएस में क्वेश्चन भी आया हुआ है। केरन एनर्जी कहाँ की है? स्कॉटलैंड। केरन एनर्जी के साथ वेदांता ने क्या किया? कोलैबोरेशन। वेदांता ने, अनिल अग्रवाल की कंपनी ने क्या किया है? कोलैबोरेशन। तो इस कंपनी का नाम है केरन वेदांता। केरन वेदांता। बोलो क्लियर है क्या? इतनी बातें आएंगी इसमें। आगे देखिए, अगला है राजस्थान में 864 किलोमीटर, 864 किलोमीटर महसाणा से बठिंडा, महसाणा बठिंडा गुरदासपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण हुआ है। कौन सी पाइपलाइन का? गैस पाइपलाइन। कहां से? महसाणा, गुरदासपुर और कौन सा? बठिंडा। ये राजस्थान में 864 किलोमीटर गुजरेगी। कितने किलोमीटर? 864। तो कहां से कहां तक है? तो आबू रोड से हनुमानगढ़, आबू रोड से हनुमानगढ़ आ गया। आबू रोड गुजरात की तरफ से इंटर करेगी और हनुमानगढ़ पंजाब की तरफ से इंटर करेगी। समझ गए? तो ये टोटल आपकी बात। क्वेश्चन को आप देखिए, सारी चीजें करंट भी है तो सब्जेक्ट भी है। करंट भी है वो कौन सा है? सब्जेक्ट। आगे देखिए, तो ये आपका हो गया गैस पाइपलाइन का। अगला है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना के संबंध में सही नहीं है। पहला एक क्वेश्चन हो गया ए। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में है। 8 रुपये में क्या है? भोजन। थाली में 600 ग्राम क्या है? भोजन। और मिलेट से आपका दिया जा रहा है। सारी चीज़ सही है। और तो ग्रामीण में भी है। और अभी आपका 8 रुपये तो किसके है? सरकार के। और 22 रुपये कौन दे रही है? सरकार। 22 रुपये कौन दे रही है? सरकार। तो टोटल रुपया 30 का है, 22 रुपये का सरकार का क्या है? अनुदान है। बोलो क्लियर है? तो ये टोटल आपकी बात आ गई। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है वर्ष 2024-25 के लिए विधानसभा की जनलेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? लोकलेखा समिति का अध्यक्ष किसको बनाया गया? तो टीकाराम जूली। अब टीकाराम जूली, तो अब देखिएगा पहली बात, अब लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति जो होती है वो विधानसभा हो देश में भी होती है, तो भारत में भी है और राज्य में भी है। तो यहाँ पर भारत में आपका कौन सा लोकलेखा? विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होता है। कौन होता है? विपक्ष का नेता। अब देश में विपक्ष का, यहाँ पर राज्य में विपक्ष का नेता कौन है? टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली को अभी अध्यक्ष बनाया गया है। अथवा तो ये बात भी आ जाएगी, ये भारत का राजस्थान में क्या विपक्ष का नेता भी है। और देश में कौन है? राहुल गांधी विपक्ष का नेता तो है। इसका अध्यक्ष कौन बना है? इसका अध्यक्ष वो गोपाल, क्या नाम है? अरे वो है ना कांग्रेस का उपाध्यक्ष है, वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल ये बना के विपक्ष का नेता को बनाते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि विपक्ष का जो खुद नेता हो, विपक्ष के व्यक्ति को बनाते हैं। समझ गए? तो देश में तो अभी कौन है? देश वाली लोकलेखा समिति का तो अध्यक्ष है के वेणुगोपाल और राज्य का कौन है? टीकाराम जूली। बोलो क्लियर है क्या? ये टोटल आपकी बात आ गई। आगे देखिए, प्रदेश में पैरा खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया। कौन सा? देवेंद्र झाझड़िया। पैरा खिलाड़ी कौन है? देवेंद्र। हाल ही में इन्हें पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का क्या बनाया गया? अध्यक्ष। पैरा ओलंपिक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर चुने जाने वाले वो पहले क्या हैं? पैरा खिलाड़ी हैं। इनका संबंध डिस्कस थ्रो से है, नहीं है, जेवलिन थ्रो से। जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से। समझ गए? और वे पद्म श्री भी ले चुके हैं, पद्म भूषण भी ले चुके हैं और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी इनको मिल चुका है। तो इसका होगा 1 2 4, 1 2 4।
अच्छा, पैरा ओलंपिक को अथवा कर सकते हो कि पैरा ओलंपिक में इनके नेतृत्व में टीम गई तो हमारे टोटल कितने पदक आए? 29। कितने पदक आए? 29। और राजस्थान में कितने पदक आए? 2। पहला कौन सा? हाँ, 3। सुंदर गुर्जर और मोना अग्रवाल और अवनी लेखरा। अवनी लेखरा का स्वर्ण है, इनका कांस्य है, और इनका भी क्या है? कांस्य है। ये लो, तो ये साथ में आप कर सकते हो सारी बात। बोलो, क्लियर है क्या? तो ये पूरा हो गया। और इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। पहले मेजर ध्यानचंद नहीं होता था, पहले राजीव गांधी होता था। कौन था? राजीव गांधी। तो वो अवार्ड भी दे चुके हैं। ठीक है, आगे देखिए। अगला है, मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रदत्त 22-23 के संगीत नाटक अकादमी। कौन सा? संगीत नाटक अकादमी कहाँ का है? नई दिल्ली। कहाँ का? नई दिल्ली। नई दिल्ली का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया है? बोलिए। तो बेसिकली आपका बसंत काबरा, दौलतराम वेद, गफूरुद्दीन मेवाती, मोइनुद्दीन खान। ये सी में मतलब संगीत के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया, संगीत नाटक अकादमी। अच्छा, देश में संगीत नाटक अकादमी है और हमारे राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? संगीत नाटक अकादमी राजस्थान, जोधपुर। यहीं पर आपका वाद्य यंत्र अकादमी भी है। यहीं पर कौन सी है? वाद्य यंत्र अकादमी। और राजस्थान संगीत संस्थान कहाँ पर है? तो राजस्थान संगीत संस्थान है जयपुर में। संगीत संस्थान कहाँ पर है? जयपुर। ये सब चीजें आएंगी। आगे देखिए, अगला है, हाल ही में राजस्थान के किस कवि को मारवाड़ रत्न सीताराम लालस पुरस्कार दिया गया? पहली बात तो सीताराम लालस, तो सीताराम लालस अपना कौन सा? राजस्थानी शब्दकोश, राजस्थानी शब्दकोश का जनक है। 2 लाख शब्द है इसकी डिक्शनरी में। और ये किसको दिया गया? तो बेसिकली आपका कौन है? डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को दिया गया है। ठीक है, हाँ, बोल बोल, बन में मत रखे। हाँ, ये इसको भी दिया गया है। बोलो, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो पुरस्कार है, हाल ही में राजस्थान का झुंझुनू जिला का कोलियान। कौन सा? कोलियान। कोलियान कैसे चर्चित है? तो कोलियान की खान कैसे है? तांबा। कौन सा? तांबा। अब कोलियान, ये अब एक बार अकाउंटेंट में भी आया हुआ है, ऐसे खान के नाम पूछते हैं, समझ गए? तो देखिए कौन कौन सी खान है वहाँ पे। बोलो, एक तो अपन बोलते खेतड़ी सिंघाना, और क्या बोलते हैं? खेतड़ी, मतलब कहाँ पर मिलता तांबा? खेतड़ी सिंघाना। खेतड़ी सिंघाना में कोलिहार, चांदबारी, आकवाली, ये खानों के नाम है। अकवाली, समझ गए? और बाद में अपने आगे तो अलवर। अलवर में कौन सी? मोरिजा बनोल, सॉरी, अलवर की, अलवर में थाना गाजी हो गया के, और एक हुआ ना खो दरीबा। खो दरीबा हो गया। और एक और है बिदासर। बिदासर कहां पर है? चूरू। ये आपका कौन सी? तांबे की खान होगी, राजस्थान की सारी, समझ गए? अब आओ, तांबे की खान है यहीं पर खेतड़ी सिंघाना। आजकल कहां पर चला गया? नीम का थाना। कहां पर गया? नीम का थाना। और यहीं पर आपका हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड लगा हुआ है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। अब रॉकफॉस्फेट कहां पर है? जामर कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर। और यहीं पर कौन सा लगा हुआ है? आरएसएमएम, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स। लोहा कहां पर है? मोरिजा बनोल, नीमला रायसेला और डाबला सिंघाना, नाथरापाल,
ये खान है। और मैग्नीज, लीलवाणी, बांसवाड़ा, ये अब ये क्या खनिज वाला जो क्वेश्चन है ना, वो आपको जैसे सरल है, इसमें केवल आपको क्या खान पूछते हैं। आप खान का पता है तो ही इसमें कर सकते हैं। आजकल क्वेश्चन भी कैसे आने लग गया, ऊपर जैसे कोलियान दिया है ना, वैसे का वैसे ही क्वेश्चन आता है कि किस लिए चर्चा में है, समझ गए। तो ये आपका हो गया। आगे अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस तिथि को विश्व फुटबॉल दिवस घोषित किया है? बोले कौन सी तिथि है? फुटबॉल 25 मई। कौन सा? 25 मई को फुटबॉल दिवस किसको घोषित किया? 25 मई को, समझ गए। अब आइए, फुटबॉल विश्व का प्राचीन खेल है। चीन में इसका उद्भव हुआ। बेसिकली आपका भारत में इसका पुराना क्लब कौन सा है? भारत का क्लब अभी चर्चा में रहा था रेप कांड में, मोहन बागान। मोहन बागान का संबंध कहाँ से है? बंगाल से, पश्चिम बंगाल। और फिर अपने यहाँ पे अकादमी आ गई। तो राजस्थान में इसकी अकादमी कहाँ पर है? पहली तो जोधपुर। फुटबॉल की अकादमी कहाँ पर है? जोधपुर। ये लो, ये आपका फुटबॉल के परिप्रेक्ष्य में। आगे अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद। अब ये इसलिए पूछा है, पहले राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना थी। कौन सी थी? राजीव गांधी। विदेश में पढ़ने वाले लड़कों के लिए कौन सी थी? राजीव गांधी स्कॉलरशिप योजना, समझ गए। जो आपका पिछली बार भी परीक्षा में पूछा था, राजीव गांधी का नाम बदल कर इन्होंने कौन से कर दिया? स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप कर दिया। अब इसके अंतर्गत क्या क्या किया? तो ये असत्य कथन का, तो पहला ही कथन इसका असत्य है। कौन सा असत्य? कौन सा आ गया? 500 का चयन किया जाएगा। कितना? 500। तो पिछली बार तो इसमें कौन सा? हाँ, विदेशी, सही है। पहले तो पिछली बार 500 का क्वेश्चन की जगह कौन सा? ये भी गलत हो सकता है। नहीं, ये तो है। हाँ, वो कर दिया। इसका मतलब 500 पहले विदेश में थे। अरे पहले टोटल के टोटल पहले शुरू में किए थे 200, और 200 के बाद टोटल किए कितने? 500, और 500 के 500 क्या थे? विदेश में। तो वो ओवरऑल तो कौन सा गया? टोटल चयन कर रहे हैं 500, जिसमें 200 कहाँ गएंगे? देश में, और 300 कहाँ पर होंगे? विदेश में। तो बिल्कुल सही है। आगे क्या समझ में? परंतु इसको मैं बता रहा हूँ, ऐसे समझ लो कि पिछली बार इसके टोटल के टोटल कैंडिडेट कहाँ पर थे? विदेश। तो वो पहले नंबर पर सबसे पहले ये बनाई किसके लिए गई थी? एक्चुअली विदेश की 50 प्रतिष्ठित संस्थानों में के लिए बनाई गई थी। बाद में 50 प्रतिष्ठित संस्थानों को 150 कर दिया। कितनी? 150। और 150 संस्थान, इसकी संख्या 200 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 500। कितनी कर दी? 500। अब इसको टुकड़े थोड़े कर दिए कि 500 टोटल होंगी, उसमें 300 तो कहाँ पर हो जाएंगे? विदेश में, और 200 कहाँ पर होंगी? देश में, समझ गए। इस प्रकार से कर दिया। और E1 श्रेणी में 8 लाख की वार्षिक आय तक को 50 लाख की क्या होगी? ट्यूशन फीस, और 50 लाख तक की। और E2 श्रेणी में 70% तक ट्यूशन फीस दी जाएगी। पहले वाले में क्या था? 50 कर दी। पहले वाले में ट्यूशन फीस सारी फ्री थी। पहले वाले में ट्यूशन फीस क्या थी? फ्री। RS में क्वेश्चन भी आया पिछली बार, ये का एक क्वेश्चन आया तो पूरा पूछते हैं। पहली बार पिछले वाले में ट्यूशन फीस क्या थी? फ्री। अब की बार ट्यूशन फीस क्या कर दी? 50। ये टोटल, तो डी आएगा। अगला, देश में पहली बार राजस्थान में पोटास का खनन किया जा रहा है। कौन सा? पोटास। अब पोटास के बारे में क्या क्या है सुनिए। एक तो आपको पता है पोटास तो कौन से ब्लॉक में खनन किया जा रहा है? तो लखासर ब्लॉक है, भैरोसरी है, और गढ़सीसर चूरू है, और सपोटा खिद्रपुर सभी है। सपोटा। और बेसिकली पोटास का जो बेल्ट है ना, सीधा सा पड़ा है। सीधा सा पोटास का बेल्ट आपका नागौर से शुरू होता है। जहाँ जहाँ जिप्सम का बेल्ट था ना, वो कौन सा है? पोटास का। जिप्सम पे नंबर 1 कौन सा? बोलो, नागौर। दूसरा नंबर कौन सा? बीकानेर। नागौर के बीकानेर के बाद कौन सा? चूरू। चूरू के बाद कौन सा? हनुमानगढ़। तो वो ऊपर तक का बेल्ट जाता था।
वो का वो आपका जिप्सम का है, वो का वो कौन सा है, और यहीं पर ही आपका लिथियम का है। लिथियम का भी भंडार कहाँ पर है भाई? नागौर में। सबसे पहले कौन सा? नागौर। तो लिथियम भी कहाँ पर है? वहाँ पर। तो और कौन सा? जिप्सम, दूसरा कौन सा? पोटास, और तीसरा कौन सा? लिथियम। ये वही बेल्ट है तीनों। अगला है, हाल ही में राजस्थान के अलगोजा कलाकार का नाम इंडिया बुक रिकॉर्ड में रखा गया है। कौन सा? अलगोजा, रामनाथ चौधरी। कौन है? रामनाथ चौधरी। कौन है? अलगोजा का कौन है? रामनाथ चौधरी। अब आओ, अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र हो गया? सुशील। राज्यवाद भी है। कौन सा? राज्यवाद। और बेसिकली राण का फकीरों का क्या है? वाद। किसका? राण का फकीरों का। और इसको चरवाहों का वाद भी बोलते हैं। किसका? चरवाहों का। और एरिया आपका कौन सा हो गया? हड़ौती और मेवात। हड़ौती और मेवात में इसका एरिया ज़्यादा है। ये हड़ौती और कौन सा? मेवात। ये कौन सा गया? अलगोजा। और अलगोजा बेसिकली सुशीरवाद हो गया, दो बांसुरी वाला। दो टाइप की क्या होती है? बांसुरी। ये आपका अलगोजा। आगे आइए। अगला है, राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या बोलो। 20। पहली विधानसभा में सदस्य कितने थे? 160। और पहली विधानसभा में महिलाएं कितनी थी? 2। पहली महिला कौन थी? यशोदा देवी। यशोदा देवी, सुन लो। और दूसरी कौन सी? कमला बेनीवाल। और कमला बेनीवाल पहली महिला मंत्री, प्रथम महिला मंत्री एंड उप मुख्यमंत्री राजस्थान की। और ये प्रथम महिला विधायक, ये प्रथम महिला विधायक हो गई। तो इसको जोड़ सकते हैं। और आगे देखिए, प्रथम महिला विधायक हो गई कौन? और अब की बार का जो मंत्रिपरिषद है हमारी, तो मंत्रिपरिषद में महिलाएं कितनी हैं? तो राजस्थान मंत्रिपरिषद में महिलाओं की संख्या कितनी है? 2। दिया कुमारी और एक वो मंजू बागबार। कौन सी? मंजू बागबार। तो ये सब चीजें आपकी आती। आगे अगला है, यहां से सर ने करवा दिए होंगे। कहां तक करवा दिया? इकतालीस। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहां पर हैं? वेतन और सेवा शर्तें कहां पर है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला प्रश्न तो हमारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक सीएजी का प्रावधान आर्टिकल 148 से 151, 148 से 151। और दूसरी बात है, वर्तमान में कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू हो गया। और बेसिकली आपका वेतन भत्ते और सेवा शर्तें कौन सी अनुसूची में हो गई? दूसरी अनुसूची भारत का संविधान। आपको पता है, पहली अनुसूची में राज्यों के बारे में है। भारत के राज्य कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। दूसरी में वेतन भत्ते हैं। तीसरी में शपथ है, राज्यपाल और राष्ट्रपति की छोड़कर, राज्यपाल और राष्ट्रपति को छोड़कर। और चतुर्थ में आपकी राज्यसभा की सीटें। चतुर्थ में राज्यसभा की क्या है? सीटें। ये लो, फिर बोला संविधान पे। पहले तो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, ध्यान दीजिएगा। तो देश का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को सीधी भाषा में बोले तो हमारे खातों की रखवाली करने वाला देश में कौन है? अकाउंट्स को डील करने वाला कौन है? तो आपका कौन होगा? सीएजी।
हमारे पैसों का हिसाब किताब रखने वाला कौन है? सीएजी। और सीएजी आपका कब 148 से 151 में है, 148 से 151 है। 148 में सीएजी की नियुक्ति वगैरह आ रही है, 49 में उसके कार्य हैं, 150 में उसका क्षेत्राधिकार है और 51 में वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। और वो रिपोर्ट भी संसद में रखवाई जाती है, राज्य की रिपोर्ट विधानसभा में रखवाई जाती है, उस पर बहस होती है। उसी की जांच करने के लिए लोकलेखा समिति होती है। कौन सी? लोकलेखा समिति। अभी लोकलेखा समिति आपने पढ़ा, वो सीएजी की रिपोर्ट का ही पोस्टमार्टम करती है। सीएजी की रिपोर्ट का केंद्र में तो केंद्र वाली, राज्य में राज्य वाली। तो ये तो हो गया दोस्तों सीएजी। कौन सा हो गया? सीएजी। अब सीएजी के बाद है ना, अब अपने बात चल रही है किसका वेतन भत्ता किस में दिया है। तो वेतन भत्ता कौन से में दिया? द्वितीय अनुसूची में। कौन सी में? द्वितीय। अब इसमें अनुसूची दे रखी है 4। तो पहली अनुसूची में भारत के राज्यों का वर्णन है, दूसरी में वेतन भत्तों का वर्णन है, तीसरी में आपका शपथ है। कौन है? शपथ। और तीसरी में शपथ दे रखी है, और साथ में मतलब संवैधानिक किसकी शपथ नहीं है? तो राष्ट्रपति और राज्यपाल। राज्यपाल की शपथ 159 अनुच्छेद में है और राष्ट्रपति की कौन सी? 60 में है। समझ गए? और चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का क्या है? बंटवारा। तो तुम्हारी सीईटी की जो एग्जाम है वो कोई इतनी बड़ी एग्जाम नहीं है। तो इनमें क्या होता है कि तुम अगर समीक्षा भी सारे पेपरों की सही कर ली हो ना तो ही हो सकता है। अरे सारे पेपर्स नहीं है क्या? उनको सही ढंग से देखा है, आगे पीछे देखते हो तो उसका सारी चीज है, देखेगा आगे। अगला, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का प्रधानमंत्री। अब ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग है उसका अध्यक्ष आपका नरेंद्र मोदी हो गया, नरेंद्र मोदी, और पीएम हो गया। उपाध्यक्ष है वो पहला कौन था? पनगड़िया, अरविंद पनगड़िया, वर्तमान सुमन कुमार, सुमन के बेरी। और पनगड़िया भी आपका क्या बना दिया? वित्तायोग अध्यक्ष। कौन सा वित्तायोग? 16वां वित्तायोग अध्यक्ष। वित्तायोग समझ गए? अब ये इसके सदस्य हो गए राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश आपको पिछले टेस्ट में दिया था कि ऐसा का ऐसा राज्य में बनाया गया वो रीति आयोग। कौन सा? रीति। पिछली बार टेस्ट में दिया था राज्य में कौन सा बनाया है? रीति आयोग। रीति आयोग 2024 में बना, जिसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन आयोग बनाया गया है। इसका अध्यक्ष भी कौन होगा? सीएम। अभी उपाध्यक्ष वगैरह नियुक्त हुआ नहीं है। समझ गए? तो ये सारी चीज इसमें निकाल सकते हो। आगे देखें, निम्न में से कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? कौन राज्य का नहीं हो सकता? बोलो। विधानमंडल का सदस्य। विधानमंडल का सदस्य। अब बताइए, सूचना आयुक्त है, पहला प्रश्न, सूचना आयुक्त अधिकतम कितने होंगे? 10। केंद्र हो चाहे राज्य, केंद्र हो चाहे राज्य। और देश का सूचना आयुक्त 2005 में बना और राज्य का कब बना? 2006। देश का पहला कौन था? बोलो। वर्तमान लिख देता हूं, एक मिनट रुको। हीरालाल सामरिया। वर्तमान तो कौन है? हीरालाल सामरिया। और राज्य का पहला कौन है? एमडी कोरानी। और वर्तमान एमएल लाठर। एमएल और इका वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष, 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, 3 सदस्य समिति। तो ये सब चीजें आपकी साथ में कर सकते हो। अब ये जो दे रखा है क्वेश्चनों के वाइज करे तो 5-5 मिनट के काम हैं, इनको करे तो वो क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। आगे देखिए, आगे देखिए।
अगला कौन सा है? निम्न में से ई गवर्नेंस का कौन सा सटीक बैठता है? ई गवर्नेंस, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना, अधिकार देना, नागरिकों को उचित पक्षपात तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना। तो बेसिकली आपका इसका कौन सा होगा? तकनीकी आधारित शासन। मतलब ई गवर्नेंस होता क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी के साथ शासन, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ शासन। अब इसी के अंतर्गत क्या होगा कि ई गवर्नेंस होता है तो गुड गवर्नेंस होता है। कौन सा? गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस मतलब गुड गवर्नेंस सुशासन, अच्छा काम होता है। समझ गए? आगे देखिए, भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली बात तो आकस्मिक निधि किसके है पास है? तो एक तो आपको दिख रहा है साफ साफ कि भाई ये कैबिनेट के पास नहीं है। देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल। अनुच्छेद 267 अनुच्छेद 267 के अंतर्गत तो है। केंद्र की तो किसमें? राष्ट्रपति। राज्य की किसमें? राज्यपाल। हो गया। और आकस्मिक निधि आकस्मिक परिस्थिति के लिए होती है। वर्तमान में इसमें 30,000 करोड़ रुपया रखा जा गया है। कितना? 30,000। और ये अप्रत्याशित व्यय को देखने के लिए कैबिनेट वाला गलत हो गया। ये सब चीज है। तो एक और कौन सा होगा? 2 आ गया। अगला देखिए, पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में। अब क्वेश्चन आ गए इकोनॉमिक्स के। कौन से? इकोनॉमिक्स। पूंजीगत प्राप्तियों के बारे में क्या निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण प्राप्ति, राज्य सरकारों से ऋण वसूली और प्राप्ति, लाभांश वितरण राजस्व का भाग, विनिवेश आय और लाभांश वितरण की प्राप्तियों का एक घटक। तो इसमें कौन सा बोला है? तो विनिवेश वाली आय नहीं आएगी। देखो एक मिनट समझ लीजिए, ये बजट है। बजट के 2 भाग हो गए, आय और व्यय। आय और कौन सा है? व्यय। बजट के कितने भाग हो गए? 2। पहला क्लास आय और व्यय। आय में कौन सा? राजस्व है। कौन सा? राजस्व है। और व्यय में कौन सा? पूंजीगत। सॉरी, व्यय आय कितने प्रकार की होगी? 2। एक राजस्व और एक कौन सी? पूंजीगत। आप इसको ये कह सकते हो राजस्व स्थायी आमदनी है जो हमें वापस लौटानी नहीं पड़ेगी, वापस लौटानी नहीं है। समझ गए? जैसे सरकार के टैक्स का पैसा आता है, वो कौन से आएगा? राजस्व से। सरकार के ब्याज का पैसा आता है, किससे आता है? राजस्व से। सरकार के कोई फीस वगैरह आती है तो कौन सा आएगा? राजस्व से। ये विनिवेश का मतलब सरकार ने कोई कंपनी को बेचा तो वो पैसा उसके पास आया, तो वो भी पैसा किसका हो गया? इसी का। क्या बोला? कौन सा गलत है? आप पूंजीगत। तो ये कौन सा हो गया? विनिवेश का पैसा है ना, वो कौन सा हो गया? स्थायी आमदनी है। नहीं समझे? अब की बार के बजट में पिछली बार क्वेश्चन दिया था, याद हो तो, 5,000 करोड़ रुपए का विनिवेश के माध्यम से पैसा आएगा। तो सरकार ने जो बेचा है, कोई चीज तुम घर पे कोई चीज बेच दी तो वो तो पैसा तुम्हारा स्थायी हो गया ना। अरे घर के परिप्रेक्ष्य में देख लो, घर में बोलूं राजस्व कौन सा हो गया? बोलो। घर में पिताजी की पगार कौन सी? राजस्व आय है। आपका तुम्हारे खेत की आमदनी कौन सा? राजस्व आय है। कोई दुकान कर रखे तो दुकान की आमदनी राजस्व आय है। अब की बार कोई प्रॉपर्टी बेच दी तो उसकी आमदनी तो राजस्व आय है। मुंह की तरफ देखने से कुछ नहीं होता, ऐसे सुन लिया बस, साइन लगा लिया। कभी तो सीखो। इतना प्रैक्टिकल बता रहे हैं आपको। अगला देखिए, पूंजीगत कौन सी होगी? सुन लो। अब पूंजीगत को ऐसे सुन लो, अब की बार तो पैसा तो आया है हमारे पास। कौन सा? पैसा तो आया है, लेकिन हमें वापस लौटाना है। वापस क्या करना है? लौटाना। यानी आमदनी तो हुई है लेकिन लौटाना है दूसरों को। समझ गए क्या? लौटाना है वापस। जैसे ऋण चाहे देश से लिया हो और चाहे विदेश से लिया हो। अरे ऋण चाहे देश से लिया हो चाहे विदेश से लिया हो, आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा? लौटाना। अब की बार पैसा आ गया तुम्हारे पास। समझ गए? और ऋण के बाद आपकी जनता की जमाएं, जनता की जमाएं जान गए क्या? आरएस में पिछली बार पूछा हुआ भी है कि जनता जो बैंक में जमा कराती है, बीमा कराती है, एफडी कराती है, कुछ भी कराती है, वो पैसा कौन सा है?
जमा करागी, तो जनता ने आज तो जमा कराया, कल मांगेगी भी आपसे जनता, तो जनता की जमाएं। और तीसरा बात है आपका कौन सा ये, अरे इसमें ब्याज वगैरह आगा, तो मेन बात ये होगी। अब इसमें क्या लिखा, विदेशी सरकारों और निकायों से ऋण पूंजी प्राप्तियां, ऋण लिया देशी से ले चाहे विदेशी से लो। दूसरे में राज्य सरकारों की ऋण की वसूली की पूंजी प्राप्तियों का एक घटक है। ऋण की वसूली भी क्या है, पूंजी प्राप्ति, और लाभांश वितरण में राजस्व प्राप्तियों का क्या है, भाग है। बिल्कुल सही है, राजस्व प्राप्तियों का भाग है, ये भी आपका कौन सा पूंजी प्राप्तियों का घटक है। तो ये आपका हो गया ऋण और जनता की जमा। क्लियर है क्या? अब हो गया भाई, अब सुन लो। अब इसमें एक बात है, वे कौन सा, ये भी दो होते हैं, राजस्व, वे में बोलो, वेतन जो स्थायी खर्चा है, पेंशन स्थायी खर्चा है, आपका कौन सा किराया स्थायी खर्चा है, तुम्हारे ऊपर ले लो, सब्सिडी स्थायी खर्चा है, रक्षा स्थायी खर्चा है, वो कौन सा आ गया, राजस्व। और पूंजीगत जो विकास के लिए व्यय किया जाता है, सड़क, बिजली, पानी, ये कौन सा स्थायी। तो ये एकदम सरल है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि आरएस में भी पहला इकोनॉमिक्स में क्या दे रखा है, बजट, और इंडिया में भी उसमें भी सीईटी में भी क्या दे रखा है, बजट। अब वो बजट का वो नहीं है, बजट की थ्योरी है, ये थ्योरी है। आगे अगला, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान है ना, अपना इस्तीफा किसको देता है? पंचायत समिति का प्रधान देता है जिला प्रमुख को। अब सुनो, संभागीय आयुक्त को कौन देता है? जिला प्रमुख। जिला प्रमुख किसको देता है? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को। उप प्रधान किसको देता है? प्रधान को। उप प्रधान किसको देता है? प्रधान को। बोलो, क्लियर है क्या? प्रधान को कौन देता है? उप प्रधान। क्लियर हो गया? ये लो। और बीडीओ, बीडीओ को देते हैं ग्राम पंचायत वाले। ग्राम पंचायत वाले सारे के सारे किसको देंगे? बीडीओ। ग्राम पंचायत के जितने भी हैं वो सारे पदाधिकारी किसको देंगे? बीडीओ। और सुनो, फिर प्रधान, उप प्रधान और सदस्य किसको देंगे? प्रधान को। और प्रधान देगा किसको? जिला प्रमुख को। और जिला प्रमुख देगा संभागीय आयुक्त को। ये अगला, कौन सा कथन राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में सही नहीं है? सही या गलत है? बोलो। 48 है। प्रारंभ में इसके अध्यक्ष सहित 4 सदस्य थे। 1951 में राजप्रमुख द्वारा आयोग के कार्यों को नियमित करने के उद्देश्य से विनियमित पारित किए गए। मुख्य न्यायाधीश एस के घोष को इसका अध्यक्ष बनाया और 22 दिसंबर 1949 को हुई। बोलो, कौन सा गलत है? बोलिए। पहला, शुरू में एक तो अध्यक्ष था और 2 क्या थे? सदस्य। कितने थे? 3। एक अध्यक्ष, 2 क्या थे? सदस्य। अब ध्यान दीजिए, एक अध्यक्ष, 2 क्या थे? सदस्य। बाद में इसके वर्तमान में सदस्य कितने? 1 और कौन सा? 7। कितने हो गए? 8। 8 हो गए। तो ये कब बने? 2013 में के लगभग है, शायद 2013 के लगभग है। ये भी क्वेश्चन बन जाता है, समझ गए? तो वर्तमान में कितने हो गए? 8। समझ गए? 8 हो गए। अब 1951 में ये बना कब था? 1949 में। 1949 में। एक्चुअली इसकी डेट 20 अगस्त भी हो सकती है। 20 अगस्त भी हो सकती है। तो इसमें हो सकता है कि अगर ऑप्शन में नहीं है ना भाई, 1949 एकदम सही है, ऑप्शन कई बार नहीं हो तो उड़ सकता है क्वेश्चन, नहीं तो आ जाता है। 20 अगस्त को हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 20 अगस्त। अब आओ, एस के घोष पहला इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष। एस के घोष तो पहला, अब न्यायाधीश था उस समय वो। तो क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि कौन सा न्यायाधीश जो आरपीएससी का क्या बना था? अध्यक्ष। आ गया। और उसके बाद आपका और है एससी त्रिपाठी। कौन सा? एससी त्रिपाठी है ना, वो बाद में इसका स्थायी बना। जो 51 में नहीं है क्या? एससी त्रिपाठी क्या बना? स्थायी अध्यक्ष। वो कार्यवाहक था। बाद में कौन बना? डीएस तिवारी। कौन सा? डीएस तिवारी, जो जयपुर प्रजामंडल का भी क्या था? अध्यक्ष। ये सर्वाधिक कार्यकाल था। सर्वाधिक कार्यकाल। सबसे कम कार्यकाल पीएस यादव। पीएस यादव इसका सबसे कम कार्यकाल वाला था। कौन सा था? कम कार्यकाल। बोलो, ये टोटल आपकी बात है। वर्तमान में कोई अध्यक्ष है नहीं, वैसे तो कैलाश मीणा है, वो कार्यवाहक है। समझ गए? ये टोटल आपकी बात। अगला, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान युग्म गलत है? 161 में
राज्यपाल की क्षमादान की क्या है शक्ति? बोलो। अनुच्छेद 61 क्या लिख दिया है, इसको क्या करें? एक 161 में राज्यपाल की क्षमादान की क्या है शक्ति? बिल्कुल। और 167 में मुख्यमंत्री के क्या है कर्तव्य? एक 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति। 165 में राज्यपाल का क्या है? विशेष अभिभाषण। कौन सा विशेष? बोलो। 165 में महाधिवक्ता आ गया, महाधिवक्ता। 165 में क्या आ गया? महाधिवक्ता। समझ गए? और आपको था विशेष अभिभाषण कौन से में है? विशेष अभिभाषण, अभिभाषण देता है 176 में। 176 में विशेष अभिभाषण हो गया। और 213 में अध्यादेश प्रख्यापित करेगा। तो 213 में राज्यपाल जब संसद का विधानसभा का अधिवेशन न हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है, अधिकतम 6 माह और अधिवेशन शुरू होने पर 6 सप्ताह। और मुख्यमंत्री के कर्तव्य क्या हैं? तो मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो समय समय पर राज्य की गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत करवाए। और अगर कोई प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में मतलब डिस्कस के लिए नहीं रखा गया तो उसको डिस्कस के लिए रखे। आ गया। और 161 में राज्यपाल की क्षमादान की क्या है शक्ति? कौन सी शक्ति नहीं है? मृत्युदंड और कौन सा? सैन्य शक्ति। कौन सी? सैन्य शक्ति। ये टोटल आपकी बात है। अच्छा, इसी को आप एक और काम कर सकते हो अथवा 2 मिनट में काम चल जाता है। बोलो क्या? इसी को एक में अनुच्छेद 161 की जगह अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की शक्तियां। अनुच्छेद 161 कौन सा? राष्ट्रपति। तो 72 राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां सारी होगी। अब 167 बोलो। और कौन सा? 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य। प्रधानमंत्री के कर्तव्य। 213 124 123 कौन सा? राष्ट्रपति का अध्यादेश। और 165 76 ये महान्यायवादी। कौन सा? महान्यायवादी। और इधर 176 और कौन सा? वो 86 ये कौन सा? अभिभाषण। तैयारी में एक ही फंडा है कि भाई साहब टिप्स पे चाहिए सब कुछ, और टिप्स में दब भी आ सकता है जब चीजों की गोल्डन जुबली हो। अब ये क्या करेगा लड़का? क्या करता है? देखो, इंटरेस्टों की समीक्षा करता है। सारा क्वेश्चन कुल मिलाकर के अपने ही आएंगे। क्यों आएंगे? कि कुछ छूटा ही नहीं। अरे सारी बात करेंगे तो सबके सब समीक्षा सही तो बोल रहा हूं भाई, समीक्षा सही था। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से सारी चीजों पर क्या हो गई? बात हो गई, लेकिन वो याद नहीं रहती। अब लड़का तो खाली ये देखता ये आया क्या, ये ले, वो तो खाली ऐसे टिक करने आता है इसको, बल्कि चीजों को देखे तो सारी आ जाएंगी। आगे देखिए अगला कौन सा है? किसकी सलाह पर राज्यपाल राज्य विधानसभा सदस्य की नियोग्यता संबंधी मामलों पर निर्णय करता है? बोलो। निर्णय बोलो। निर्वाचन आयोग। कौन सा? निर्वाचन आयोग। किसकी सलाह पर? निर्वाचन आयोग की सलाह पर। कौन सा क्वेश्चन है? 50। अब बताओ। अब एक बात और सुन लो इसको, क्वेश्चन को। राज्य देश में संसद सदस्यों को बर्खास्त वाला अंतिम रूप से हटाता कौन है? राष्ट्रपति। राज्य में कौन हटाता है? राज्यपाल। राज्य में कौन हटाता है? राज्यपाल। अंतिम हटाता है तो वो निर्वाचन आयोग की सिफारिश पर हटाता है। ठीक है। अब निलंबन कौन करता है? तो देश में लोकसभा अध्यक्ष और राज्य में राज्यपाल, राज्य में विधानसभा अध्यक्ष। निलंबन और पदमुक्त का अलग अलग पार्ट है। अरे ये तो इतना सरल है, जैसे देश की दे रखी तो राज्य की बात करते, देश की होगी। अगला, राजस्थान वित्त आयोग के कौन अध्यक्ष नहीं रहे?